अस्सलामुअलैकुम। आप सबको खुशामदीद टीवी पर। पब्लिक, आज के वीडियो में हम किस्त नंबर 24 का रिव्यू करेंगे। जबकि किस्त नंबर 24 की रेटिंग की बात की जाए तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा किस्त नंबर 24 की रेटिंग आ गई है। चेक नहीं करते आप, दोनों तीर तार ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो आप महमूद बुज़दाक खुश हो गया होगा कि महमूद बुज़दाक ने 2 हफ्ते किस्त रिलीज़ नहीं की और किस्त की रेटिंग इतनी बढ़ गया कि तीर दोनों के दोनों ऊपर को चले गए हैं। तो आखिरकार महमूद बुज़दाक क्या चाहता है, जबकि फिर महमूद बुज़दाक ने यह ऐलान कर दिया कि अगले हफ्ते किस्त फिर नहीं आएगी। मसलन ईद है अगले हफ्ते, तो इस ईद की वजह से किस्त नहीं आएगी। क्या सीन है महमूद बुज़दाक के, जबकि एक दो किस्त तो पीछे रह गई है। गाँव किस्त दिखाई, जबकि ईद की छुट्टियाँ होंगी तो लोग खुशी से ये किस्त देखेंगे। लेकिन महमूद बुज़दाक ने ये कह दिया कि ईद की वजह से मैं ब्रेक लूँगा और किस्त रिलीज़ नहीं की जाएगी। तो अगले हफ्ते भी किस्त नहीं आएगी, उससे अगले हफ्ते किस्त आएगी। और कुछ जो छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं नीचे कमेंट करने भी, बहुत ज़्यादा रेटिंग आ रही है, अच्छी रेटिंग आ रही है, ये कहते हैं रेटिंग। कुर्समान जब सीज़न 1 का पहला ट्रेलर रिलीज़ किया था ना, पहली किस्त रिलीज़ की थी, तो ये रेटिंग आई थी। उस वक्त महमूद बुज़दाक ने तरीक दिखाई थी। असल तरीक महमूद बुज़दाक ने दुल्लू शर्तुल में और कुर्समान में सीज़न 3 तक महमूद बुज़दाक ने असल तरीक दिखाई थी और रेटिंग 10 से नीचे नहीं थी आई। लेकिन फिर जाकर सीज़न 4 में जब महमूद बुज़दाक ने घटिया हरकत करनी शुरू करी तो फिर जाकर रेटिंग नीचे गई। इससे पहले रेटिंग नीचे नहीं गई। जबकि दुल्लू शर्तुल की बात की जाए, दुल्लू शर्तुल सीज़न 5 तक 12, 13, 14, 15 तक रेटिंग रही थी, इससे नीचे रेटिंग नहीं आई। और कुल्लूमान की बात की जाए तो कुल्लूमान भी सीज़न 3 तक रेटिंग 10 से ऊपर रही थी। उसके बाद जाकर सीज़न 4 में रेटिंग नीचे गिरी थी। तो ये महमूद बुज़दाक की सबसे बड़ी गलती ये है कि महमूद बुज़दाक तरीके के मुताबिक नहीं दिखाता। जबकि कुल्लू सेज की बात की जाए तो कुल्लू सेज में अभी तक महमूद बुज़दाक ने तरीक के मुताबिक कुछ नहीं दिखाया। जबकि दूसरी तरफ सुल्तान फतरत सेज की, मतलब सुल्तान की 3 शादियाँ हो गई हैं और सुल्तान तीनों बेगमों को एक साथ लेकर जंगों पर फोकस कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी तक कुरहान बे की एक शादी करवाई है और नीलुफर खातून अभी तक वो शादी नहीं कबूल कर रही। जबकि 5 किस्तें गुजर गई हैं और नीलुफर खातून का रोना धोना, स्पोचा खातून का रोना धोना, जो कि महमूद बुज़दाक की सबसे बड़ी घटिया हरकत है। मुझे किस्त नंबर 24 में कोई ऐसा सीन दिखा दो जो कि तरीके के मुताबिक हो। पहले अब्दुलरहीम मसला स्पोचा खातून की और वहाँ बिग लव स्टोरी दिखा दी। जी स्पोचा खातून ने वो तलवार बीच से उठा ली है जो कि वहाँ बेट रखी थी, तो वो अब तलवार उठा लिया, तो फिर गलत अल्फाज में बोलना नहीं चाहता, वो तलवार उठा ली। फिर इसके बाद मसलन एवरेंस बे की और फातिमा खातून की लव स्टोरी दिखा दी। मसलन हम फातिमा खातून की और एवरेंस बे की लव स्टोरी को पसंद करते हैं, लेकिन इतना नहीं कि इन दोनों की लव स्टोरी दिखाते रहो, तरीके ऊपर दिखा भी ना। एवरेंस बे की और फातिमा खातून की जान छूटी तो फिर जाकर लीमा की और दूसरन की कहानी पर तरफ ले गए। उधर से जान छूटी तो अब्दुलरहमान ललब की और शहजादी की कहानी की तरफ ले गए। महमूद बुज़दाक ने पूरी की पूरी किस्त लव स्टोरी के गिर्द घुमाई, ना कि कुछ तरीके मुताबिक दिखाया। अगर उनकी शहनशाह के साथ मुज़ाकरात दिखाएगी तो वो कैसी मुज़ाकरात थी, मुझे तो कोई समझ नहीं चली उस मुज़ाकरात की। तो महमूद बुज़दाक से मेरा एक ही सवाल है कि महमूद बुज़दाक ये क्या खड़ा है। मुझे लगता है कि महमूद बुज़दाक किस्त देख नहीं रहा। जबकि महमूद बुज़दाक अगर किस्त बनाकर किस्त को देखे तो महमूद बुज़दाक इस तरह की किस्त रिलीज़ ना करे। जो महमूद बुज़दाक की टीम है ना, वो इस पर फोकस नहीं कर रही, तो जिसकी वजह से महमूद बुज़दाक को नाकामी मिल रही है। महमूद बुज़दाक जो है कि अब किस्त रेडी हो जाए तो महमूद बुज़दाक पहले किस्त खुद देखे फिर हमारे सामने पेश करें, जैसा कि महमूद बुज़दाक दुल्लू शर्तुल और कुल्लू सीज़न 3 तक करता था। अब महमूद बुज़दाक चाहिए कि वैसे ही करे जिस तरह पहले करता आया, लेकिन महमूद बुज़दाक ने कुछ नहीं दिखाया। जबकि मैं बहुत खुश था कि किस्त नंबर 24 में महमूद बुज़दाक तरीके के मुताबिक दिखाएंगे, मैं आपको कुछ बताने समझूंगा, लेकिन महमूद बुज़दाक ने कुछ तरीके के मुताबिक नहीं दिखाया। लव स्टोरी के गिरती कहानी को घुमा कर रखा। अब किस्त नंबर 25 का ट्रेलर बना है तो उसमें महमूद बुज़दाक ने तरीके के मुताबिक दिखाया है, मसलन इज़नी की और इज़मित की तरफ कहानी को बढ़ाया है, जो कि महमूद बुज़दाक ने वहाँ बेके के मुँह के ज़रिए बुलवाया है, ना कि वहाँ पे हमला किया है इज़निक में। तो अब देखता है किस्त नंबर 24-25 में क्या होता है। क्या किस्त नंबर 25 में महमूद बुज़दाक इज़निक की और इज़मित की तरफ कहानी को लेकर जाएंगे या फिर नहीं। इसके अलावा दुल्हन की बात की जाए तो हो सकता है किस्त नंबर 25 में दुल्हन की शादी हो जाए। अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हो कि दुल्हन की तरीक के मुताबिक शादी कब हुई थी तो नीचे कमेंट में बताइएगा। मैं आने वाली वीडियो में आपको दुल्हन की मुकम्मल तफसीर के साथ दुल्हन की शादी कब हुई थी बता दूंगा। इसके अलावा शीन सरदार की बात की जाए तो शीन सरदार भी आने वाली किस्तों में बुरहान बेख्यातों से कत्ल होने की कोशिश शीन सरदार को कत्ल करने की कोशिश करेंगे
और जिगत को, और मतलब जो जिगत के साथ जो लड़की है, मुझे क्या नाम है इसका, दफना शैतान है, इसको आने वाली किस्त में एवरेंस बे को कत्ल कर देंगे। जबकि जिगत एवरेंस बे को जख्मी करेगा, लेकिन नाकाम हो जाएगा। जिगत एवरेंस बे जिगत को वहाँ पर ही कत्ल कर देंगे और फातिमा खातून को छुड़वा लेंगे। तो इसके अलावा मतलब एवनसबे की बेटी की बात की जाए तो वो बेटी एवनस की नहीं, बल्कि ये दफना की एक चाल थी, जो कि अब साफ तौर वाज़ेह हो चुकी है कि ये दफना ने इसलिए किया कि जब फातिमा खातून को ये मालूम होगा तो फातिमा खातून मतलब बुरसा से बाहर आएगी और हम गिरफ्तार कर लेंगे, जिस चाल में दफना कामयाब हो चुकी है। तो अब किस्त नंबर 25 का हमें बेसब्री से इंतजार, जबकि महमूद बुज़दाक ने 80 हफ्ते अगले हफ्ते भी किस्त नंबर 25 रिलीज़ नहीं करनी। तो किस किस को महमूद बुज़दाक कीजिए, एक बार अच्छी लगती है मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर मेरी मतलब कोई सी भी लफ्ज़ से आप लोगों की दिलचस्पी हो तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। ये जी आज की हमारी वीडियो, अगर मुझे ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक ख्याल रखना, खुदा हाफिज़।